Welcome all of you in the another session of LibreOffice Calc। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है, जो इंटरफेस होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का वो क्या होता है, कौन कौन से इसके अंदर जो रोज होती हैं कितनी होती हैं, कॉलम्स होते हैं कितने होते हैं, किस तरह से उनकी एड्रेसिंग की जाती है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कि कैल्सी के अंदर डेटा कैसे एंटर किया जाता है और उस डेटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर हमेशा हमें डेटा मैनिपुलेट करना होता है या डेटा को कैलकुलेट करना होता है। और जो भी कैलकुलेशंस होती हैं या जो भी डेटा होता है वो आपका टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल की फॉर्म में होता है। तो जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर एंटर करते हो लेबल कॉलम्स के अंदर वो उसके लेबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपने एक टेबल बनानी है, उसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट कुछ लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने स्टूडेंट की ही टेबल बनानी है। ठीक है, तो पहला मैंने कॉलम बनाया सीरियल नंबर का, उसके बाद दूसरा मैंने बनाया नेम का, और तीसरा मैंने बनाया क्लास का। तो ये जो मैंने लिखा है ये हो गया आपका कॉलम। कॉलम के लेबलिंग मैंने कर दी है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स की मतलब लेबल्स की। जो भी आपका टेबल है उसके लेबल क्या है, जैसे उसके अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, नेम चाहिए और क्लास चाहिए। अब इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू मैं इसमें इंसर्ट करूंगी वो मेरा डेटा वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो भी वैल्यू मैंने इंसर्ट की है वो क्या है, डेटा वैल्यूज हैं। जैसे मैंने वैल्यू इंसर्ट करी, सीरियल नंबर मैंने डाला 1, बच्चे का नाम मैंने डाला अमित, स्टूडेंट का नेम और क्लास मैंने डाला उसका 4th बी। तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू। जो भी डेटा आप एंटर करते हो अगेंस्ट द लेबल दिस इज कॉल्ड वैल्यू। इसी तरीके से आप दूसरे बच्चे का एंटर कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पे जितना भी डेटा रिक्वायर्ड है आपका आप उतना उस हिसाब से डेटा एंटर कर सकते हो। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो लेबल है, लेबल की जो अलाइनमेंट है वो बाय डिफॉल्ट आपकी क्या है, लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, और जो डेटा है उसकी अलाइनमेंट आपकी राइट साइड पर है। तो ये बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि आपको सेंट्रली अलाइन चाहिए या कैसे चाहिए, वो सारा का सारा हमारा काम यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डेटा को एंटर करते हैं। अब डेटा कैसा भी हो सकता है जिसे आपने एंटर करना है। और डेटा मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो डेटा होता है उसके ऊपर हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो कैलकुलेशन हम डेटा की कैसे करते हैं, देखो ये सिंपल डेटा है। अगर मान लो आपको 4+4 करना है, ठीक है, आप यहाँ पर करके दिखाना चाहते हो कि हम सम कैसे करते हैं, टोटल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो प्लस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम यूज करते हैं। अगर आप सम करके दिखाना चाहते हो किसका, 2 का और 5 का, तो आप लिखोगे 2+5 एक इसके अंदर। ठीक है, 2+5 अगर आपने लिखा और आपने एंटर प्रेस किया तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने एज ए टेक्स्ट उसको लिया है। अगर आपको इसका 2+5 का सम कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल कैलकुलेट करना है, तो आपको इसके लिए एक एक्सप्रेशन लगाना पड़ता है। वो लगाते हैं हम इसके आगे इक्वल्स टू का साइन। आप इसको कैसे करेंगे ये देखिए, आपने इसको हटाना है। सबसे पहले अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं किसी भी नंबर के ऊपर, तो याद रखिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा इक्वल्स टू। आप लिखेंगे इक्वल्स टू, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, अब लिखेंगे 2, देन प्लस का साइन लगाएंगे, देन लिखेंगे 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आ गया आपका सम, दो नंबर्स का, 2+5 हो गया आपका 7। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, प्लस के साथ ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन अगर मुझे करना है तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी सेम आपका प्रोसेस रहेगा। आपने इक्वल्स टू का साइन लगाना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं, और आपने नंबर लिखना है कि कौन से नंबर में से आपको किसको माइनस करना है। जैसे मेरे को 20 में से माइनस करना है 8, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी और इस तरीके से हम एंटर करेंगे। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।
मल्टीप्लाई, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन फिर से आपको इक्वल्स टू लगाना है, ब्रैकेट, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, जितने भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सको। मल्टीप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर साइन आपके कीबोर्ड में यूज होगा वो स्टार का साइन यूज होगा, जिसे हम एस्ट्रिक बोलते हैं। और आप इस तरीके से लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर डिवीजन भी कर सकते हो। डिवीजन मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, ब्रैकेट लगाइए, 50 को डिवाइड करना है आपने 10 से। डिवाइड करने के लिए वाला साइन होता है कीबोर्ड पे स्लैश का, इस तरीके से। तो ये हैं आपके सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो आप कैसे कर सकते हो किसी भी कॉलम के अंदर। अब सिर्फ यही तरीका नहीं होता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक से, ये तो क्या है, सिंपल कैलकुलेशन की मैंने यहाँ पर बात करी है। बट फॉर एग्जांपल मान लीजिए मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आपको काम करना है, मल्टीपल कॉलम्स को प्लस करना है, मल्टीपल कॉलम्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उसके ऊपर हम काम कैसे करेंगे, तो वो हम सीखते हैं। आज हम प्लस का ऑपरेशन और माइनस का ऑपरेशन हम सीखते हैं कि कॉलम्स के अंदर हम कैसे परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको डेटा को रिमूव कर देते हैं यहाँ से पहले। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी, और यहाँ पर मेरे पास है मैथ्स, ठीक है। और यहाँ मुझे चाहिए टोटल कि मुझे हिंदी में जितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में कितने आए हैं और मैथ्स में कितने आए हैं, तीनों का मुझे टोटल चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा मेरे आए हैं 60 मार्क्स, हिंदी में आए हैं 80 मार्क्स और मैथ्स में आए हैं 90 मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर टोटल चाहिए। तो ये आप तीन तरीके से कर सकते हो। बेसिकली देखो, जब भी हम कैलकुलेशंस इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं ना, तो किसके अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को ले रहे हो तो जो सेल का एड्रेस होता है हमें वो लेना पड़ता है। जैसे आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। वैल्यू कहाँ लिखी है, A2 में लिखी है, वैल्यू B2 में लिखी है और वैल्यू लिखी है C2 में। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि आप लिखो इक्वल्स टू, और सेम वैसी जैसे मैंने आपको बताया था, आप लिखो A2, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर लिखो B2, फिर प्लस का साइन लगाओ और फिर लिखो C2 और ब्रैकेट को आप क्लोज करो और देन एंटर करो। एक तरीका तो हमारा जो कैलकुलेशंस करने का होता है वो ये होता है। अब ये तो हमारे तीन ही कॉलम्स थे तो इसलिए हमने प्लस 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 करके कर लिया। बट अगर आपके मान लो बहुत सारे कॉलम्स है, 15 कॉलम्स है, 16 कॉलम्स है, जिनको आपने टोटल करना है और लास्ट कॉलम के अंदर आपको टोटल करना है, तो उस केस के अंदर तो हमें बार बार प्लस करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रेंज यूज करते हैं। तो देखिए आप उसको कैसे यूज करेंगे। एक तरीका क्या था, A2 प्लस B2 प्लस C2 किया। अब ये अगर मैं नहीं करना चाहती तो मैं स्टार्टिंग और एंडिंग की हम रेंज डिफाइन करेंगे और फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल्स टू, हमें क्या अप्लाई करना है, सम। सम करना है। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट इस तरीके से ओपन करेंगे और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है सम की, A2 से, A2। और उसके बाद आप लिखेंगे, आप कोलन का साइन लगाएंगे, कीबोर्ड के ऊपर कोलन का साइन होता है, ये दो बिंदियों का साइन। A2 से लेकर आपकी कहाँ तक की जो टोटल चाहिए आपको, कहाँ तक का चाहिए, C2 तक का चाहिए। आप C2 को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपको अपने आप टोटल दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लो और भी मार्क्स आपके इसके अंदर आ गए, किसी दूसरे बच्चे के भी मार्क्स इसके अंदर आ गए हैं, आपने दूसरा रो भी आपने मार्क्स की ऐड कर दी, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है, एक सेकेंड, आपने इसको सिलेक्ट करना है सम को। ये तो हमारा था ही, पहले आ ही रहा है। बस आपने इसको जहां तक आपको आगे टोटल्स चाहिए वहां तक आपने ड्रैग कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर नंबर्स डालेंगे, लास्ट में टोटल अपने आप दिखा देगा। ये देखिए, आपको टोटल हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी आप नंबर डालते जाएंगे इस लिस्ट के अंदर, टोटल आपको अपने आप लास्ट कॉलम के अंदर दिखा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल अपने आप आ रहा है। आपने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर आपने नंबर डाले हैं
और लास्ट कॉलम के अंदर टोटल अपने आप हो रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो सम जो होता है, सम का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से जो है सम को हम करते हैं। अब ये क्योंकि क्या था कि पहले हम प्लस कर रहे थे, प्लस फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, बट अगर ज़्यादा कॉलम्स हैं तो उसके केस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सेल का रेंज हम यूज़ करते हैं कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के जो कॉलम है उनका टोटल चाहिए। वो आप एंटर करोगे, सम लिखोगे और आपको उसका टोटल वहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के फॉर्मूले इसके बारे में भी सीखेंगे आपके आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अभी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है जो मुझे आपको बताना था कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है, और सेल की जो रेंज के अकॉर्डिंग जो प्लस किया जाता है वो कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और साथ ही साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो इसे डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कुछ और इसके ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच।